हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। ये बीएमटीसी 132 डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव के आपको कम से कम नहीं भी तो 2 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और और सबसे आसान बात यह है कि ये जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा बड़ा है कि हम नहीं कर सकते पूरा अभी के वीडियो में, बट पीवाईक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को लेकर के अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है और हमें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है, ये बहुत आसान है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है, ये चारों क्वेश्चन पीवाईक्यूज के हैं, यानी कि ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं ये चारों क्वेश्चन। अब अगर आपको सिंपल सा डेरिवेटिव करना आता है तो आप इन चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। ये 2023 का, ये 2025 का है, दोनों ये 2024 का है। तो देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, डेरिवेटिव बस हल्का सा आता है जिसके फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत ही आते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, जब हमें मल्टीपल वेरिएबल्स दे रखे होते हैं तब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं डेल के रूप में। कैसे? अब देखिए यहां पर आपको z की वैल्यू दी है और जहां पर x और y वेरिएबल है, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव में आपको ये बात रखनी है कि जब मैं x के रिस्पेक्ट में कोई भी डेरिवेटिव करता हूं तो वहां पर y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और जब मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो वहां पर x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। पहला हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये हो जाएगा डेल z बाय डेल x इक्वल टू में। अब यहां पर जो भी y वाली टर्म होगी वो सारी कांस्टेंट होगी, यानी कि x का हो जाएगा 1 साइन y एज इट इज, प्लस का साइन y एज इट इज, और cos का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। ये हो गया आपका आंसर जो कि मैंने x के रिस्पेक्ट में करा है। अब यहां पर y भी वेरिएबल है तो हमें अब y का भी करना है, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू y, यानी डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू में x सेम रहेगा, साइन का cos y हो जाएगा, फिर प्लस का साइन y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, cos x एज इट इज हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ रखा है, सिंपल क्वेश्चन। अब अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हल्का सा भी नहीं जानते तो आप ये चुन्नू सा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अप लेवल का अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड को छोड़ो, अभी पहले थर्ड के बारे में सीखते हैं। थर्ड क्या करना है, ठीक है। अब थर्ड भी बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड में क्या करना है, हमें z की वैल्यू xy दे रखी है और xy की वैल्यू अलग से दे रखी है, और हमें डेल z बाय डेल t का आंसर लिखना है। अब क्या होता है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में जिसमें हमें वैल्यूज के अंदर भी वैल्यूज दे रखी होती है तो हमें फॉर्मुला बनाना पड़ता है। अब फॉर्मुला रिक्रिएट करने का क्या तरीका है वो देखो, वो इतना आसान तरीका है कि आप चुटकियों में सीख जाओगे। जैसे z जो है वो xy की फॉर्म में है और xy जो है वो t की फॉर्म में है। z जो है वो xy की फॉर्म में है और xy जो है वो t की फॉर्म में है, तो यानी कि डेल z बाय डेल t, डेल z बाय डेल t मुझे ये निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पहले मैं z से x पे जाऊंगा तो ये हो जाएगा डेल z बाय डेल x, फिर मैं x से t पर जाऊंगा तो ये हो जाएगा डेल x बाय डेल t, फिर प्लस का साइन। अब यहां पे देखो अल्टीमेटली अगर मैं इसको काटूं तो डेल z बाय डेल t ही आएगा, तो ये कहने का मतलब है। अब यहां पर क्या होगा, z से पहले हम y पर जाएंगे तो डेल z बाय डेल y, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर y से t पे जाएंगे डेल y बाय डेल t। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूले को बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां से वैल्यूज निकाल के इसके अंदर यहां पर पुट करना है, ठीक है। अब वो वैल्यूज कैसे निकालने वो सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेल z बाय डेल x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डेल z अपॉन में डेल x, यानी कि मुझे इसका डायरेक्टिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, तो y एज अ कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी y आंसर आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। अब यहां पे लिखा है डेल x बाय dt, यानी कि डेल x बाय डेल t, तो यानी कि इसका आंसर करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t से, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यानी यहां पर आ गया 1, फिर प्लस का साइन। अब यहां पे लिखा है डेल z अपॉन में डेल y, यानी कि मुझे z वाले का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y से, क्योंकि नीचे y है, तो यहां पर x एज अ कांस्टेंट रहेगा, यानी y का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी इसका आंसर आएगा x, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब यहां पर लिखा है डेल y बाय डेल t, यानी कि मुझे y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t से, और e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर t ही होता है, यानी कि अब ये हो गया आपका आंसर। बट अल्टीमेटली x और y की वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे वो आपका प्रॉपर आंसर होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या है, e की पावर t प्लस का साइन, x की वैल्यू क्या है t और e की पावर t, ये हो गया आपका आंसर। अब ये बच्चा सा क्वेश्चन, चिंदी सा क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आया है और बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, तो इतना इजी क्वेश्चन है। तो ये तो आप तब कर पाओगे जब आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा या सीखा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है और फॉर्मूला बनाने का ये तरीका जो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप इसको अब देखो, इसकी प्रैक्टिस करो और इसे करो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे लिखा फाइंड ऑल द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि ऑल का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल आपको दिख रहे हैं उन सभी वेरिएबल के हिसाब से आपको डेरिवेटिव करना है, और वो भी सेकंड टाइम तक। ठीक है, इसका मतलब ये है। और कोई भी वेरिएबल रह ना जाए तो उसको ध्यान में रखते हैं। तो हम करते हैं सबसे पहले 4, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स। इसका मतलब है मैं इस पूरे क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे। तो इसका आंसर आएगा 4x का क्यूब, क्योंकि पावर नीचे है, पावर में एक माइनस, ये एज अ कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस y की पावर 4 cos x की पावर 4, वो पावर नीचे है, पावर में एक माइनस, ये हो गया एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब मैं क्या करूंगा, एफ वाई का डेरिवेटिव निकाल लूंगा, क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई से डेरिवेटिव। ठीक है, चीजों को समझो कि करने का क्या तरीका है। ठीक है, अब मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा, ये एज अ कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस का साइन, इसका होगा तो क्या होगा, पावर नीचे, पावर में एक माइनस, ये कांस्टेंट है एज इट इज। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑल। ठीक है, यानी सबके रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे कर लेते हैं अगेन, अगेन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा डबल एक्स। ठीक है, यानी कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में, मैंने दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, ये पूरा क्वेश्चन जो कि है एफ एक्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट तरीके से, यानी कि मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस ये y की पावर 4 सेम, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्यों, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। तो पहले इसका होगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x की पावर 4, और पावर नीचे है, पावर में एक माइनस, और सेकंड पार्ट एज इट इज, बीच में आता है प्लस का साइन, फिर cos का पार्ट सेम, और इसका होगा तो ये हो जाएगा 12x²। फिर बाद में क्या करेंगे, y की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी का डेरिवेटिव कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू y से, ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि डेल एफ वाई अपॉन में डेल वाई। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई से, तो ये हो जाएगा पावर नीचे आए, पावर में एक माइनस, और ये एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमने सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव तो कर दिया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई से करा है। अब ये भी हो सकता है कि हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव करा है इसे मैं पहले मैंने एक्स से करा था, अब दोबारा जो करूंगा वो वाई के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं, तो यानी कि ये हो जाएगा एफ एक्स वाई, यानी कि डेल अपॉन में डेल वाई, और यहाँ पर एफ एक्स बराबर में। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई से, जहां पर ये कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा पावर नीचे आई, पावर में एक माइनस, बाकी सारा पार्ट एज इट इज सेम यहाँ पर। अब मैंने इसका कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल एफ वाई अपॉन में डेल एक्स बराबर में, इसका जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये एज इट इज रहेगा, और साइन का होता है cos x की पावर 4, पावर नीचे आई, पावर में एक माइनस। तो इस तरीके से हमें पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जो करना होता है सेकंड का, इस तरीके से करते हैं जब आपको सारे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। तो हमने क्या करा, पहले क्वेश्चन का x और y के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर जब हमने अगेन की बात करें तो हमने पहले जो फर्स्ट जिसके रिस्पेक्ट में करा था उसी के रिस्पेक्ट में अगेन कर दिया, यानी x वाला दोबारा x से, y वाला दोबारा y से। अब हम और क्या कर सकते हैं, जो हमने पहले x से करा था वो मैंने y से कर दिया, और जो पहले y से करा था वो x से कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये पॉसिबल हुआ कि हमने सारे डेरिवेटिव कर दिए। इससे क्या पॉसिबल हुआ कि हमने सारे डेरिवेटिव कर दिए, क्या कर दिए, सारे डेरिवेटिव कर दिए। अब हमें ये सेकंड पार्ट सीखना है। सेकंड पार्ट जो है वो लॉन्गेस्ट है, इसलिए सबसे लास्ट में कराया था। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन को देख के समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या करना है, आपको फंक्शन ये दिया है और आपको इसमें वैल्यूज पुट करके इसे पॉलिनोमियल फंक्शन में क्रिएट करना है। अब वो कैसे होने वाला है, यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि पहले हमें फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्स, यानी कि 2 बार, दोनों एक्स बार के रिस्पेक्ट में। फिर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, जो हमने एक्स से कर दिया वो वाई से करो, और हमें वाई का डेरिवेटिव करना है, सॉरी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है वाई से 2 बार। ठीक है, तो अब इसको कैसे करने वाले वो देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे करने वाले वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर देता हूँ फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी इसका, तो ये हो जाएगा पावर नीचे है, पावर में एक माइनस, माइनस का साइन, इसका हो जाएगा 2x y एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका होगा 2y, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स का। अब हमें क्या करना है, y का भी कर लेते हैं एक बार, ये मैंने कर लिया y का, यानी इस पूरे क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y से, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस x², इसका होगा 2y, प्लस में इसका होगा 2x, और ये होगा 2y। ठीक है, तो यानी कि हम ऑलमोस्ट हाफ हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो हमने एक बार डेरिवेटिव करा था उसका दोबारा कर देंगे, यानी इसका दोबारा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 2y², और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या करा एक्स वाई का, यानी कि इसी का दोबारा डेरिवेटिव करना है हमें y के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, इसका होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4xy, और ये हो जाएगा 2।
फिर अब हमने ये निकाला, ये निकाले, अब हमें क्या करना है, जो हमने y से करा था उसी का दोबारा कर देना है y के स्क्वायर में, यानी ये वाला। तो इसमें होगा ये एक्स स्क्वायर 2, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, और ये हो जाएगा 2। ठीक है। अब हमें करनी है इनकी वैल्यूज निकालनी, इनकी वैल्यूज निकालनी, यानी कहने का मतलब ये है डबल डेरिवेटिव में हमें क्या करना है, x और y की जगह पे क्या रखना है, 0 0, यानी यहाँ पर जब 0 0 रखूंगा तो यहाँ पर जब मैं 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा माइनस का 2, यानी ये आ जाएगा 4। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई f डबल एक्स 1 1 की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला है इस पर भी 1 1 रखना है, यानी कि एफ एक्स वाई, ये जब मैं यहाँ पर 1 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2, यानी कि माइनस का 2, ये वैल्यूज आई एफ एक्स वाई डबल 1 का। फिर मुझे क्या करना है, इसमें भी 1 1 रखना है, यानी यहाँ पर 1 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा एफ वाई वाई 1 1। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई है 4, यानी ये आ गया 4 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन। इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2 एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई 0, तो ये वैसे ही खत्म। ठीक है, यानी ये आ गया आपका आंसर, इससे ज्यादा क्या ही सॉल्व होगा, या ज्यादा कॉमन ले सकते हैं। फिलहाल पॉलिनोमियल फॉर्म बन गए। तो इस तरीके से हमें कैसे भी पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं डेरिवेटिव के, वो हम अटेम्प्ट करते हैं। तो आई होप आपको बहुत हद तक कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो पार्शियल डेरिवेटिव की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो से अगर आपको बहुत अच्छी हेल्प मिली हो तो आप इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और गुड लक आपको आपके पेपर के लिए BMTC 130।